जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए, आगामी परीक्षा जो होने वाला है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ग्रुप डी सभी एग्जाम को देखते हुए साइंस का जो है क्वेश्चन का उसमें वेटेज ज़्यादा रहता है, तो साइंस का क्वेश्चन जो है हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। साइंस का प्रतिदिन एक सेट आप लोग के लिए आएगा, तो बताइएगा आप लोग। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलो बताइएगा, न्यूक्लियस शब्द जो है, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अपने किस पुस्तक में इसका वर्णन किया था? माइक्रोग्राफिया ने। चलिए आगे बताइएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज कब किया था? यह 1655 में किया था। और किस प्रकार का कोशिका खोज किया था? मृत या जीवित का? मृत का किया था। और जीवित का कौन किया था? लीवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे बोलते हैं? लीवेनहॉक को बोलते हैं। और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का खोज किया था, ठीक है। चलिए, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोज कब किया था? 1831 में। और जीवन की संरचनात्मक क्रिया क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? पेलार्ड ने किया था, ठीक ना। पेलेड ने शायद नामकरण दिया था ये। चलिए आगे बताइएगा, पौधे में भोजन जो है किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। और उसमें परिवहन किस रूप में होता है? भोजन सुक्रोज के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा फिर से। पौधे में भोजन का जमा जो होता है किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और परिवहन सुक्रोज के रूप में, ठीक है। और बनता क्या चीज है? ग्लूकोज। बनता ग्लूकोज है, है। परिवहन होता है सुक्रोज का और जमा स्टार्च का। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर ने किया था और नामकरण शायद पेलार्ड दिया था, ठीक है। और सी बेंडा ने कहा था बायोब्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सी बेंडा ने बायोब्लास्ट कहा था उसको। कोलिकर ने 1857 में किया, ठीक है। चलिए, तो क्या था क्वेश्चन कि पौधे में भोजन जो बनता है किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? C6H12O6। और जमा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और परिवहन सुक्रोज के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं साइटोलॉजी। और कवक के अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। चलिए, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का कार्य क्या है शरीर में? अमीनो अम्ल का प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों सीन, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। स्पर्शक जो होता है, स्पर्शक कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में पाए जाते हैं। चलिए, अमीबा में अधिकांशतः कैसा पोषण होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, ठीक है। और अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर हो जाएगा। और यह मृदु जलीय होता है। और इसमें पोषण किस प्रकार होता है? प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है। और भोजन कैसे करता है अमीबा? कूटपाद के द्वारा। बहुत अच्छा, कूटपाद के द्वारा। और अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। क्या होता है? रसधानी में। आप लोग को याद नहीं रहेगा तो राजधानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, रसधानी। और श्वसन इसमें किस वजह से होता है? परासरण से कि विसरण से? विसरण से। अमीबा में श्वसन विसरण भी से होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग बोलते जाएंगे, आप लोग इस पर ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए, कौन सा जीव जो है उभयलिंगी होता है? दोनों लिंग उसमें होता है, नर भी होगा और मादा भी होगा। केचुआ का दोनों तरफ से मुख होता है, ठीक है, इधर से भी। एक तरफ नर भाग होता है, एक तरफ से मादा भाग होता है, केचुआ, ठीक है। वर्म जो होता है उसमें इसका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड बॉडी, खंडित शरीर, ठीक है। चलिए आगे बोलिएगा, अपेंडिक्स जो होता है इसको बोलते हैं परिशेषिका। क्या उसको बोलते हैं? परिशेषिका बोलते हैं। उंगली नुमा होता है। यह किसका भाग है? परिशेषिका बड़ी आंत का भाग है, ठीक है, बड़ी आंत का भाग है। और शरीर में बड़ी आंत के क्या क्या कार्य है?
एक्स्ट्रा जल को अवशोषण करना। कहा है कि शरीर का लगभग 60% भाग जो है जल से ही बना है। शरीर में जल का लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरीर जैसे ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, डिहाइड्रेशन। चलिए आगे बताइएगा। दांत कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन सा? किरदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या कार्य है? भोजन को पीसने और चबाने का। पीसने और रदनक क्या काम है? फाड़ने चीरने का। रदनक का किरदंत काटने, किरदंत काटने, किरदंत काटने। इसका सूत्र है 21-23, 21-23 इसका ट्रिक है संख्या वाला। चलिए, इंसाइजर कैनाइन, इंसाइजर कैनाइन, मोलर प्रीमोलर। ठीक है, ICPM। चलिए, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण होते हैं। क्या क्या होता है लोग? चलन या गति, श्वसन, ठीक है, प्रजनन, उत्सर्जन और वृद्धि विकास। तो देख लीजिएगा। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उसमें क्या होता है? पेप्सिनोजन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रीन लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। किससे? जठर ग्रंथि से होता है। ठीक है, यकृत से पित्त का निर्माण होता है। पित्त कहाँ होता है? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्त का रंग कैसा होता है? गाढ़े रंग का, हल्का हरा, हल्का हरा और क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ये कहाँ निकलता है? अग्नाशय में। कहाँ निकलता है? अग्नाशय में निकलता है। और इससे अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। उसमें क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ठीक है, हम लोग इसका ऐसे याद रखे थे कि अग्नाशय में भोजन जब जाता है तब तक क्या होता है? लेट हो जाता है। क्या होता है? ऐसे भोजन नहीं आता है अग्नाशय में। ठीक है, लेकिन हम लोग साथ क्या लगाए थे? लेट। ठीक है, लेट से क्या हो जाएगा? लाइपेज, ई से एमाइलेज, ठीक है, और टी से ट्रिप्सिन। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। लेट, LET। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ट्रिप्सिन का क्या होता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों काम प्रोटीन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और प्रोटीन। ठीक है, इसको रिलेट कीजिए। लास्ट वर्ड देखिए, सफिक्स इसका 9 है। ठीक है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए, एमाइलेज जो होता है किसका पाचन करता है? स्टार्च का। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। कुनाल, ठीक है, लाल, लाइपेज, वसा। ठीक है, ध्यान देगा आप लोग को। न्यूक्लियज अम्ल जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। किसको? न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है? यह न्यूक्लियोज में बदलता है। कौन? न्यूक्लियज। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? किस कब होता है? दिन में होता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। और रक्त में आयरन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण क्या होता है? मृत जीवी पोषण होता है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। क्या ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। बहुत अच्छा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी होता कौन है? पौधा होता है। पौधा के भोजन के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, CO2, खनिज लवण और जल। चलिए बहुत अच्छा, सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और इसका निर्माण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यह बनता किससे है? जल से। जल में होता है H2O,
यहीं से जल से क्या होता है, पौधा ऑक्सीजन मतलब बनाता है। चलिए, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, विश्राम करते समय या सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय धड़कन कितना होता है, 72 बार। और श्वसन दर क्या होता है, सोते समय घट जाता है, दौड़ते समय क्या होता है, बढ़ जाता है। बताइएगा, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का संचरण जो होता है किस दिशा में होता है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, जाइलम का नीचे से ऊपर। और यह क्या होता है, एक दिशीय या द्विदिशीय, एक दिशीय होता है। जाइलम कार्य क्या होता है, जल और खनिज पौधा में जड़ों से जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना, पत्ती तक पहुंचाना। चलिए, रसोई घर जो होता है पौधा का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पत्ती होता है, तब न पत्ती तक पहुंचाता है खनिज लवण और जल को, राशन पानी है पौधे सब। का रसोई घर किसी और चीज में बोलते हैं, पौधे का रसोई घर बोलते हैं पत्ती को, हरित ठीक है। लवण को ना, ऐसे और माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। चलिए, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, वृक्क, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, एक जोड़ा होता है। अमीबा अपना भोजन किसे ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। और स्पर्शक किसमें पाए जाते हैं, हाइड्रा में। क्या होता है, हाइड्रा में छोटे छोटे बाल नुमा होता है, स्पर्शक होता है। चलिए, मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। बहुत अच्छा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। और बड़ी आंत को वृद्धांत, छोटी आंत को, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, और या इसी क्वेश्चन को जो है सो उलट के पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। शुरू कहाँ होता है, मुंह से। और मुख्य गुहा में किस चीज का पाचन होता है, स्टार्च का। क्या होता है, स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में स्टार्च का पाचन नहीं होगा। क्या होता है, नहीं होता है। घास वगैरह आप लोग खा लीजिएगा, ज्यों कहते हो क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किस पाया जाता है, तिल चट्टा में। नलिका वगैरह नहीं होता, खुला ओपन, मतलब सब कुछ एंजाइम वगैरह छोड़ दिया इधर से उधर। स्लाइड देख लीजिएगा। क्या होता है परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तिल चट्टा या कॉकरोच कहिए, कुछ उसी को बोलते हैं। लड़की वगैरह बहुत डरती है इससे, ठीक है। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में। और कीटों का श्वसन क्या होता है, ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया, ठीक है। और जंतुओं का फेफड़ा, ठीक है। श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। मनुष्य या जीव जंतु लीजिएगा, पूरा जीव, मनुष्य भी क्या होता है, जंतु में ही काउंट होता है। बायोलॉजी में 2 ही जगत है, वनस्पति जगत और जंतु जगत, ठीक है। ये है कि थोड़ा मनुष्य बुद्धिमान हो गया है। बताइएगा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन। कौन करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होता है, स्वपोषी, परपोषी या विषमपोषी। क्या होगा, स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगा। किसका नहीं होगा बताइएगा आप लोग, प्रकाश ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। ऑक्सीजन का नहीं होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। क्या है, उप उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है। बताइएगा, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा होता है बताइएगा आप लोग भी। धमनी, कोशिकाएं, शिरा या वेना केव। वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा या वेना केव, ठीक है। एक होता है वेना कावा, एक होता है सुपर वेना कावा। हाँ, तो वेना केव क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी। क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी। चलिए, पौधे में रसारोहण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था। पौधा में रसारोहण फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है,
फ्लोएम में होता है। रस से आप लोग जाइलम मत मारिएगा, रसारोहण है। क्या है? रसारोहण कहाँ होता है? फ्लोएम में। क्या होता है? फ्लोएम में। पौधे में रसारोहण कहाँ होता है? फ्लोएम में होता है। और भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। और जल का परिवहन पौधा में जाइलम। शरीर के सबसे छोटी के बोले ना? शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी, ऐसे केशिका वगैरह देगा, ठीक है, केशिका भी होता है, इंग्लिश में कहीं दिया रहता है। बताइएगा, सेविक का स्राव कहाँ होता है? सेविक का स्राव छोटी आंत में। सेविक का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्या कैपलरी दे रहा है ना, वेना केव भी ठीक है, एडजेक्ट जो बोला गया वेना केव होता है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। चलिए, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होता है? ऑप्शन सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल। सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्वेश्चन था कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत उत्पादन उपयुक्त होता है? तो सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उप उत्पाद कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। चलिए, मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 ठो। कौन कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीला, बायां नीला, 4 चैम्बर होते हैं। और उभयचर में कितने होते हैं? उभयचर सरीसृप में कितने? 3 होते हैं। ये देखिए, सरीसृप में मगरमच्छ आता है, लेकिन कितने इसमें कितना हो जाएगा? 4। अपवाद में हो जाएगा, ठीक है। उभयचर में मगरमच्छ आता है, लेकिन इसमें 4 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में कौन सा जीव नहीं पाया जाता है? मतलब कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? क्या हो जाएगा? घड़ियाल, ठीक है। चलिए, और मछली में कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितना हो जाएगा? 20 mg। क्या हो जाएगा? 20 mg हो जाएगा, ml नहीं, mg हो जाएगा, मिलीग्राम। आगे हो जाएगा कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो होता है किस रूप में संचित होता है? आवेग के रूप में, ठीक है, आवेग के रूप में, ठीक है, इम्पल्स। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग लाल होता है। वसा का पाचन कौन करता है? छोटी आंत, लाइपेज, ठीक है, कुणाल। वसा का पाचन होता है छोटी आंत। हाँ, छोटी आंत में होता है। और पूर्ण रूप से पाचन भी क्या होता है? छोटी आंत में ही होता है। चलिए, आगे बताइएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रतिक्रिया जो होता है, क्रिया कैसा अभिक्रिया है? यह भौतिक या रासायनिक? भौतिक हो जाएगा। वाष्प बनने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ सके उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जल से बर्फ बना, फिर बर्फ से जल बन गया, तो अपनी अवस्था में पुनः लौट सकता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, लकड़ी का जलना, ठीक है, फिर लकड़ी बनेगा? वो नहीं बनेगा। बताइएगा, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका? भोजन का। और जाइलम जल का। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन, जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। और आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रास नली में। फूड पाइप जो होता है उसमें पाचन नहीं होता है। और भोजन जो होता है फूड पाइप में किस विधि से बढ़ता है? करम कुंचन में। क्या होता है? करम कुंचन विधि से। पाइप सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, ठीक है। केचुआ घिसटा घिसटा के बढ़ता है, ठीक है। चलिए, घिसटा हुआ। आगे बताइएगा कि भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। सबसे अंत में कहाँ से होता है? बड़ी आंत में, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कचरा वगैरह जो बचता है, अवशिष्ट पदार्थ, उससे जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। और बाद में रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है, मलाशय के द्वारा। चलिए, रेक्टम किसका भाग हो जाएगा? कोलम, रेक्टम और कोलन, सीकम, रेक्टम, बड़ी आंत हो जाएगा। क्या होगा? बड़ी आंत का। और छोटी का होगा जुजेनम, डुडेनम, इलियम। जुजेनम, डुडेनम, इलियम हो जाएगा। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। बहुत अच्छा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। और जो सांस लेते हैं क्या होता है?
सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं, और दोनों साथ साथ श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। एनसीईआरटी का लाइन है ये, श्वासोच्छ्वास मतलब लेना और छोड़ना दोनों एक साथ। पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है यकृत यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त में जो होता है, पित्ताशय में पथरी बनता है, वह किस रसायन का अवयव होता है? कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, दो जगह पथरी बनता है, एक जगह एक बनता है पित्ताशय में और किडनी में। ठीक है, दोनों किसका रसायन होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए, बहुत अच्छा। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? बताइए आप लोग। रस का, रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का, प्रकाश का, ऊर्जा का। देखिए, भोजन को तोड़ने के लिए श्वसन की आवश्यकता होता है। ठीक है, जब श्वसन होता है तभी क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब तक उसमें नहीं जाएगा ऑक्सीजन वगैरह तो कैसे होगा? उसमें ऊर्जा टूट कर अलग बनेगा ही नहीं। ठीक है, और कोशिका का मुद्रा किसे बोलते हैं? एटीपी को। कोशिका का मुद्रा किसे बोलते हैं? एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत अच्छा। एक स्वच्छ मनुष्य का जो होता है, प्रकुंचन और अनुशीतलन कितना होता है? 120/80। हाँ, सिस्टोलिक डिस्टोलिक कितना हो जाएगा? 120/80। ऐसे पूछ दे क्वेश्चन, या ऐसे पूछेगा कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। या ऐसे पूछ देगा प्रकुंचन कितना होता है? 120। और अनुशीतलन 80। ठीक है, सिस्टोलिक 120, डिस्टोलिक 80। डिस्टोलिक मतलब डाउन हो गया 80 वाला। और पूछता है कि मनुष्य का रक्तदाब जो मापते हैं किससे मापते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर से। चलिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इंडोडर्म। इंडोडर्म हो जाएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा जल देता है। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कितना स्तरीय है? एक स्तरीय, दूसरे या कोई भी स्तर नहीं है झिल्ली में? नहीं, मतलब डबल डबल झिल्ली पाया जाता है। दोहरे मेम्ब्रेन का होता है। दोहरा मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन। कौन कौन दोहरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, प्लास्टिड। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे, कमला। क्या बनाए थे? कमला। क फॉर केंद्रक, म से माइटोकॉन्ड्रिया और ल से लवक। इसमें क्या होता है? दोहरा झिल्ली होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। हाँ। और एक बनाए थे हम लोग ट्रिक सेरा। ठीक है, कुछ करके राइबोसोम था और एक कौन था? सेंट्रोसोम, ऐसे कुछ करके था। उसमें क्या होता है? एक भी नीली झिल्ली पाया जाता है, और बाद में सब क्या था? एक स्तरीय झिल्ली था। चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का होता है? पारगम, अपारगम या अर्धपारगम? अर्धपारगम होता है, सेलेक्टिव। ठीक है, अर्धपारगम। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट कवक का। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होता है? किण्वन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। जिसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने किया था। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है? श्वसन की उत्सर्जन, श्वसन के द्वारा। चलिए, बताइएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 6 से 7 मीटर। और बड़ी आंत का 1 या 1.5 मीटर। 1.5 मीटर होता है। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? एटीपी को। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है कौन? हृदय करता है। कौन से यंत्र के द्वारा रक्तदाब मापते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन सुनिएगा, एनसीईआरटी का ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, या एनटीपीसी वगैरह में। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, किसके साथ घुलेगा? मंड के साथ। मंड और आयोडीन डालने पर। तिलचट्टा का श्वसन क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। और मछली का गिल्स या गलफड़ा। गिल्स या गलफड़ा 2 संख्या में होता है। मछली में कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्या कहते हैं?
वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है? अमीबा में। कहाँ होता है? अमीबा में। अंतःकोशिकीय पाचन कोशिका के अंदर ही हो जाता है, रसधानी में। कहाँ होता है? रसधानी में। और अमीबा का भोजन जो पकड़ता है किस अंग पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। और अमीबा में किस प्रकार जन्म होता है? द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। प्लाजो बहु वगैरह जो से प्लाजो पहनती है, ठीक है, याद इसे रखिए आप लोग, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में। चलिए, पौधे का जो होता है उत्सर्जित चीज क्या होता है? जैसे मानव में होता है यूरिया, उसी तरह से पौधे का उत्सर्जित चीज क्या होता है? रेनिन, गोंद, रबर, ये सब क्या होता है? पौधे का उत्सर्जी अंग होता। उत्सर्जी मतलब चीज होता है, ठीक है। लस्सा वगैरह देखते होंगे, रस निकलते रहता है, गोंद निकलते रहता है, दूध निकलता है, रेनिन निकलता है, सब क्या है? पौधा का उत्सर्जी चीज है। अंग नहीं, चीज हो जाएगा। वृक्क जो होता है इसकी रचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और किडनी का? न्यूरॉन। नहीं किडनी को ही तो बोलते हैं वृक्क। नेफ्रॉन। चलिए, और तंत्रिका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लाला ग्रंथि से। लाला ग्रंथि से, ठीक है। लार वही लेर जो बोलते हैं। मनुष्य के मुख में क्या होता है? 3 जोड़ा होता है। क्या होता है? मत संख्या में 6 मुख में आता है। सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पेरोटिड। क्या होता है? और पेरोटिड ग्लैंड में ही सूजन से क्या होता है? गलसुआ रोग होता है, ठीक है। गलसुआ मम्स वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है। कहाँ होता है? गाल में होता है। बचपन में देखे होंगे हर आदमी का होता है, गाल फूल जाता है, पट्टी वगैरह चिपका जो लेते हैं हम लोग। चलिए, गलसुआ होता है, कहाँ होता है? पेरोटिड ग्रंथि के सूजन से। क्या होता है? पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। और किसके द्वारा संपन्न होता है? जठर रस के द्वारा। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन लिए ऊर्जा बनाएगा और CO2 उत्सर्जित करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? CO2 और ऊर्जा। और पौधा में क्या हो जाएगा अंतिम उत्पाद? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। चलिए, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? गार्ड सेल, द्वार कोशिका, ठीक है, रक्षी कोशिका या द्वार सेल कहता है। और पौधे में श्वसन कहाँ होता है? पत्ती के किस अंग में? रंध्र में, उसको बोलते हैं एस्टोमाटा, ठीक है। तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10। तिलचट्टा में 10 श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, जोड़ी में 10 जोड़ी श्वसन रंध्र होते हैं। और तिलचट्टा का श्वसन क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। मछली का गिल्स, मनुष्य का फेफड़ा। चलिए, और एक क्वेश्चन NCERT का ही है, और यह भी कई एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे तेज जो होता है हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का, ठीक है। बाहर में भी देखे होंगे आप लोग, जब डरता है चूहा तो ऊपर देखिएगा मांसपेशी पे बहुत तेज से उसका धड़कन धड़कते रहता है, ऊपर से दिखाई पड़ता है उसका, चूहा का। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? गोंद, टेनिन, रेजिन, सभी हो जाएगा इसमें, रबर। चलिए, अमीबा के अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा। मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर या यकृत। और सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय। चलिए, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन। क्या हो जाएगा? या उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। दांत के ऊपरी पद क्या बोलते हैं? एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल। और दांतों का या शरीर का सबसे मजबूत चीज क्या हो जाएगा? एनामेल। सबसे मजबूत हड्डी? जबड़े की हड्डी, ठीक है। सबसे मजबूत उत्तक? हड्डी। सबसे मजबूत क्या हो जाएगा? हड्डी। सबसे मजबूत उत्तक हड्डी, ठीक है। सबसे मजबूत टिश्यू न होगा हड्डी, मतलब कनेक्ट संयोजी उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक है, लेकिन सबसे मजबूत उत्तक पूछे शरीर में तो क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा, बोन। सबसे बड़ी हड्डी? जांग की हड्डी, फीमर जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी? कान की हड्डी, स्टेपिस, ठीक है। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। प्रकार में 4 हो जाएगा। दूध दांत 20 ठो। दूध का दांत मतलब क्या होता है? जो दांत द्वारा जन्म लेते हैं। चलिए,
यहीं पे साइंस का सीरीज खत्म होता है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का संकेत क्या होता है और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।